ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 31 दिसंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज विशेष दिन है क्योंकि आज अव्यक्त बाप दादा दिवस है, अव्यक्त मिलन का दिन है और साल का अंतिम दिन भी है। ये जब अंतिम दिन आता है तो हमें कुछ बातें सिखलाता है। तो आज जो भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा मिलन करेंगे तो कुछ चीज़ें छोड़नी होती हैं और कुछ धारण करनी होती हैं, अर्थात पुराने को विदाई देना होता है और नए को बधाई अर्थात वेलकम करना होता है। तो जो भी पुरानी बातें हैं पकड़ के रखी हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या हो, द्वेष हो, नफरत हो, कुछ भी हो, क्योंकि बुद्धि में फिर वही बातें चलती हैं। तो उनको आज बड़े प्यार से बाबा के सम्मुख जब मिलन मनाएंगे तो उनको विदाई दे देंगे और कुछ नए श्रेष्ठ संकल्प करेंगे जो हमें नए वर्ष में करना है। अक्सर बाबा यही बोलते हैं ना कि अब बाप समान बनो। तो बाप समान बनना माना क्या? कुछ नियम बनाए अपने लिए कि मुझे इस नए साल में ये करना है। लिस्ट बनाए अपनी कमी कमजोरियों की और फिर हर कमजोरी को दूर करने के लिए मुझे कौन कौन सी शक्ति को धारण करना है, तो उस शक्ति का अभ्यास करें तो हमारी कमियां दूर हो जाएंगी। आते हैं आज की साकार मुरली पर। देखो, ड्रामा प्लान अनुसार ही कहेंगे कि आज बाबा मिलन है और बाबा ने कहा मधुबन होलीएस्ट ऑफ द होली बाबा का घर है। एक्चुअली होलीएस्ट ऑफ द होली बाबा क्यों कहता? क्योंकि अभी देखो पोप को भी होली बोलते हैं। तो बाप क्या है? एक बार की बात है, बाबा को किसी ने कहा कि पोप आए हैं, उनको कुछ संदेश देना है। बाबा कभी पोप आएंगे? तो बाबा ने कहा पोप क्या, पोप का बाप भी आएगा। तो पोप का बाप कौन? क्राइस्ट। तो वो भी बाद में आएगा तो दृष्टि लेने आ चुका होगा। तो बाबा ने कहा यहाँ तुम किसी पतित को नहीं ला सकता। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात बाबा ने कहा है, जो ईश्वरीय मिशन में निश्चय बुद्धि है, एक्चुअली सारा खेल तो निश्चय और संशय का ही है, उनकी आज बाबा ने निशानियाँ बताई हैं। तो ऐसी 5 निशानियाँ बताई, उनको भी हम अच्छे से देखेंगे कि एक एक निशानी का मतलब क्या है। और आज बाबा ने रतन जड़ित अंगूठियों को भी याद किया है ना। वैसे तो आप देखो 9 रत्नों की अंगूठी लोग पहनते हैं, 9 रत्न बहुत मशहूर है। तो वो कौन कौन सी हैं अंगूठियाँ, उसके बारे में भी बाबा ने बात कही। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आज बाबा ने जो कही, तुम्हारा हीरो हीरोइन का पार्ट अभी बज रहा है, तो सतयुग त्रेता में नहीं बजेगा क्या? तो उसको हम गहराई से देखेंगे। और एक बात बाबा ने कल भी जैसे कहा था कि बागवान है, फिर खिवैया है। आज भी बाबा कह रहा है कि बाप को खिवैया कहा जाता है और हम नैया हैं। तो उसको भी देखेंगे। और गांधी जी के जो 3 बंदर हैं, बाबा ने उसको 5 करके आज बतलाया हुआ है। और जो बात काम की नहीं है उसको रखना नहीं अपने पास। एक कान से बाबा ने कहा सुनो और दूसरे से निकाल दो। मैं तो कह रहा हूँ सुनने क्यों है। और हद की कोई तमन्ना नहीं रखनी है। तमन्ना रखनी है तो बेहद की तमन्ना रखनी। और आज बाबा ने आँखों के ऊपर फिर से अटेंशन खिंचवाया है। और हमेशा बाबा कहता है कि सबके खेल को, पार्ट को साक्षी होकर के देखो। आज बाबा कहता माया के खेल को साक्षी होकर के देखो तो निर्भय और माया जीत बन जाएंगे। निर्भय भी बहुत बड़ा गुण है।
और ऐसा स्नेह का सागर बनना है हमें जो क्रोध समीप ना आ सके, है ना। अब हमें अगर कर्मातीत बनना है तो क्या करना पड़ेगा? कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं, स्वतंत्र बनना पड़ेगा। तो ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरू करेंगे होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का घर। आप देखिए शुरू में जब बाबा थे तो अभी चूँकि यज्ञ की स्थापना करनी थी तो बहुतों को अलाउ करते थे, खास करके वीआईपीज़ को अलाउ करते थे। अभी आज की डेट में तो किसी को अलाउ नहीं किया जाता है, सब धारणा युक्त ही आते हैं क्योंकि ये होलीएस्ट ऑफ द होली प्लेस है ना। इसको इंद्र सभा भी कहा जाता है। इंद्र कौन है फिर? शिव बाबा को ही इंद्र कहा जाता है। अब इंद्र सभा में लोग दिखाते हैं कि कोई परी थी तो क्या किया, वो ले आई किसी को तो श्राप दे दिया, पत्थर हो गया। एक्चुअली बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा हुआ है, जो लेके आते हैं उन पर भी बोझा चढ़ता है। पत्थर बुद्धि हो जाना मतलब कोई पत्थर नहीं हो जाते, बुद्धि में ज्ञान फिर बैठता नहीं, और जो आते हैं उनके लिए तो है ही है। कहते भी हैं कि किसी ने एक बार, यहीं की बात है, मधुबन की ही बात है, दादी प्रकाश मणि थे उस टाइम में, तो किसी ने कहा कि चलो आज मैं परीक्षा लेता हूँ, देखता हूँ भगवान को पता चलता है कि नहीं पता चलता है। तो ऐसे एक आत्मा आ गई जो बाबा के कायदे पे नहीं चलती थी। अब जब यहाँ आकर के बैठ गई तो गुलजार दादी बैठे, वतन में गए, गीत बजा, वहाँ से वापस आ गए और उन्होंने बड़ी दादी को बुलाया, बोले कोई एक आत्मा ऐसी बैठी है सभा के अंदर। इसलिए बाबा ने कहा बाबा नहीं आएगा। अब दादी ने पूरी भरी सभा में कहा देखो भाई, जो आत्मा बैठी है वो यहाँ से चली जाए, नहीं तो आपके कारण इतने सारे ब्राह्मणों को बाबा मिलन से वंचित रहना पड़ेगा और बोझा आपके ऊपर पड़ेगा। फिर वो आत्मा गई और फिर बाबा मिलन हुआ। तो ऐसा भी होता है। तो ये है इंद्र सभा, इसलिए बहुत ध्यान देने की बात बाबा ने की। साथ साथ बाबा ने वो 9 रतन अंगूठी बताया, तो 8 रतन होते हैं और एक शिव बाबा, जिसको बाद में क्या होता है कि आँखों में लगाते हैं, मत्थे पे लगाते हैं। उसमें कोई नीलम, कोई पन्ना, कोई मणिक, सब अलग अलग होता है। ये एक्चुअली नाम रखे हैं किसके? ज्ञान रत्नों के नाम हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा कि तुम्हारे में बहुत सारे हैं और जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं। और पहले तो ये दादियाँ भी सब बाहर जाती थी सेवा करने के लिए, तो बाबा ने कहा उसमें जो बाहर जाते हैं तो बाबा का ध्यान किसकी ओर रहेगा? जो श्रेष्ठ बच्चे, अच्छे बच्चे, उनके ऊपर रहेगा। ऐसे अंगूठियों का भी दाम बाबा ने कहा कोई 10-20 रुपया, आजकल तो 9 रत्नों वाली अंगूठी तो बहुत महंगी होती होगी। ये सब है बच्चों की नंबरवार अवस्था का। अब देखो कोई पुरुषार्थ करके महाराजा महारानी बनेंगे, कोई दास दासी भी बनेंगे ना, है ना। और भगवान को इंद्र क्यों कहा गया? क्योंकि ज्ञान वर्षा करता है ना। दुनिया में बताते हैं इंद्र क्या करते थे? जल की वर्षा करते थे। वो कहने की बात है, जल तो बादल से बरसता है, जल तो साइंटिफिक रीजन से बरसता है, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो ज्ञान वर्षा तो भगवान आकर के इस सृष्टि पर करता है। तो ये अच्छी तरह से समझ करके फिर पुरुषार्थ करना, हमें खबरदारी रखना चाहिए कि अगर कोई नियम कायदा कानून बना है तो उसको हमको पूरी तरह से फॉलो करना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ भी हम करके, देखो फाइनली नुकसान किसका होने वाला है? अपना ही नुकसान होने वाला है ना। इसलिए हमें ऐसा कोई बेकायदे कर्म नहीं करना है। दूसरी बात बाबा ने आज जो कही है कि ईश्वरीय मिशन, देखिए वैसे तो देखा जाए इस दृष्टि पर सबसे ज़्यादा मिशन जो मशहूर हुआ वो आपका क्रिश्चियन वाले लोगों का। उन्होंने तो पूरा एक मिशन बनाया और मिशन के तहत ना जाने कितनी आत्माओं को कन्वर्ट भी किया। ईश्वरीय मिशन किसी को कन्वर्ट करना नहीं है। ईश्वरीय मिशन का तो काम है सबको ईश्वर का परिचय देना, जिसके द्वारा हर एक आत्मा उस ईश्वर की शक्तियों को अपने अंदर अनुभव करे और परिवर्तन लेकर के आए। यह है ईश्वरीय मिशन। तो जो ईश्वरीय मिशन में पक्के निश्चय बुद्धि, उनकी आज बाबा ने ऐसी 5 निशानियाँ बताई। पहली निशानी
वे स्तुति, निंदा, मान, अपमान सब में धीरज से काम लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई आपकी थोड़ी सी स्तुति कर दे, आप फूल के कुप्पा हो गए, और थोड़ी सी निंदा कर दी तो आप एकदम धरती पर चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब में एक समान। देखो, परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियां हमें आती हैं आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए धीरज से काम लेना। धीरज धर्म अनुआ। और जिनके अंदर ये पेशेंस होता है, एक्चुअली देखो कई तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों में धीरज बिल्कुल नहीं होता। लोग कहेंगे जल्दी करो जल्दी करो, सुनते क्यों नहीं हो? अब उसका एक टाइम है ना हर एक चीज़ का। कई लोगों को मैंने देखा है, वो कंप्यूटर पर बैठेंगे, नेट नहीं चल रहा, वो घूम रहा है, मोबाइल पे घूम रहा है, उनको गुस्सा आता है, पता नहीं है क्या घूम रहा है, क्या हो गया मेरे मोबाइल में। अब ये क्यों होता है? जिनको पेशेंस की कमी होती है। पहले भी सुनाया था ना, 4 तरह के लोग होते हैं, टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। अब उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, ऑलरेडी डिस्कस हो गया है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी में रहते हैं, और जिनका जल्दबाजी का संस्कार होता है उनको बहुत तकलीफ होती है। जल्दबाजी का संस्कार, परफेक्शन का संस्कार होना चाहिए, परफेक्ट टाइम के पंक्चुअल होना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी का ये मतलब नहीं कि हर बात में जल्दी जल्दी करते रहो, आपका इमोशन से भी ऊपर नीचे हो, वो नहीं देखना है। तो सब में धीरज से काम लेना है, बाबा कहता है। और दूसरी बात है, क्रोध नहीं करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्रोध, अब देखो बाबा कब से छुड़वा रहा है, लेकिन जल्दी क्रोध जाता है लोगों का क्या? वैसे तो नहीं आता है। कब आएगा? जब कोई परिस्थिति आएगी तो क्रोध पता चलता है ना, है कि नहीं है। ऐसे तो सब कह देते हैं हमें क्रोध नहीं। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आप कहीं भी किसी भी, हम तो जब क्लास कराते हैं तो पूछते हैं, गुस्सा आता है किसी को? भाई साहब कौन सी बात पूछते हो? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको क्रोध नहीं आता है? तो सबको आता है, सबको आता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे आता है कि नहीं आता है वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो मुझे नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि क्रोध आएगा तो फिर हमारी स्थिति ऊपर नीचे होने वाली है। तीसरी बात है, किसी को दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शरीर देखना माना क्या? देह अभिमान में जाना। और कल भी बाबा ने कहा था कि तुम्हें अब देह अभिमान के बीज को नहीं बोना है। अगर शरीर रूप में देखे तो फिर क्या आपको संकल्प चलेगा? पहला जैसे शरीर देखा तो कोई अच्छा है या बुरा देखेंगे, गोरा है या काला देखेंगे, ऊंचा है या नीचा देखेंगे, है ना? तो फिर वो हमें उसकी तरफ दृष्टि जाएगी। इस और आत्मा को जो देखेगी, तो आत्मा होकर के बात करिए, आत्मा कैसे? फिर शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी। पहला पाठ ही आखिरी पाठ है, बाबा ने कितनी बार कहा। इसलिए हमें देह अभिमान छोड़ करके देही अभिमानी बनना है। यही इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि अब हमें दैवी गुण धारण करने हैं। अब सोचो, हमें पढ़ाने वाला कौन? कोई इंसान पढ़ा रहा है क्या? भगवान के बच्चे अगर दैवी गुण वाले नहीं होंगे तो किसके बच्चे होंगे? तो वो हमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा ही सब कुछ करती हूँ, उसी की प्रैक्टिस। चौथी बात बाबा ने कहा, स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे। अब ये वाला थोड़ा दुनिया के लोगों को बड़ा चैलेंजिंग लगता है, लेकिन यहाँ बाबा के बच्चे बड़े प्यार से रहते हैं। जिसको साधु सन्यासियों ने असंभव समझा, वो बाबा के बच्चे संभव करके दिखा दिए बाबा के बच्चों ने। और पांचवी बात, किसी भी प्रकार की तमन्ना नहीं रखेंगे। अब ये तो बहुत बड़ी बात है। तमन्ना नहीं रखेंगे मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। तो कई लोग बोलते हैं अगर हम कोई इच्छा ही नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो डिजायर तो रखनी चाहिए। डिजायर रखनी है तो अच्छी रखो ना डिजायर, सतयुग में जाने की डिजायर रखो। क्योंकि बाबा कई बार कह चुका है, इच्छा अच्छा बनने नहीं देती है ना। तमन्ना मतलब कोई हद की तमन्ना नहीं रखनी, बेहद की तमन्ना रखो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप देखिए, जो आप कर्म करते हैं उसको अच्छा करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टू मच इन चीज़ों में नहीं जाना है। बाबा कई बार बोलता है ना, पेट को क्या चाहिए?
1 पाव आटा चाहिए, 4 रोटी चाहिए। आज बाबा ने ये भी कहा है कि देखो, जिनका पेट भरा होता है, अब पेट भरा होना मतलब केवल भोजन से नहीं, हालांकि भोजन भी चाहिए पेट को, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए, लेकिन ज्ञान से पेट भरा। अगर आप देखो किसी के पास बहुत कुछ है, धन दौलत शोहरत सब कुछ है, लेकिन उनको पूछो तुम्हारे घर में सब ठीक है, सुख शांति है, बोले वही तो नहीं है। तो है क्या फिर? धन है तो उससे पेट भरा है ना। इसलिए कहते हैं बाबा, जो अतीन्द्रिय सुख में डूबे हुए रहते ना, उनके लिए सब कुछ है। तो उनको उस पेट भरने की बात की, क्योंकि गायन भी है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। आज बाबा एक और इम्पॉर्टेंट बात कह रहा है, दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेगी। मतलब क्या होगा? उनको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं होगी, वो मैं मेरे तेरे में ही पड़े रहेंगे। ये ऐसा करता, वो ऐसा करता, ये ऐसा, ये सब चक्कर में जाना ही नहीं है। तो आज 31 दिसंबर है, संकल्प करें कि मैं मेरा से कोई लेना देना नहीं, हमें किसी को देखना ही नहीं है ना। कल बहुत अच्छी बात बताई उषा दीदी ने कि आपको अपने से कंपटीशन करना है। कल आपकी स्थिति जो थी, आज उससे बेहतर है कि नहीं वो देखो, नहीं तो फिर दास दासी बनने वालों तो हमें तो पूरे महावीर बनना है, माया हिला न सके ऐसी मेहनत करनी है। तो वो इम्पॉर्टेंट बात है। ऐसा ना हो कि माया हिला दे। बाबा तो कहता 8-10 वर्ष वालों भी हार खा लेते हैं, है ना। तो हमें हार नहीं खानी है। दुनिया तो है ये घोर अंधियारे में भटक रहे हैं लोग, लेकिन हमें अब उजियारे में हम आ गए हैं, तो हमें उजियारे जैसा पुरुषार्थ करना है। क्योंकि दुनिया वाले तो कहते हैं कलयुग भी 40,000 वर्ष और चलेगा। अब 40,000 वर्ष और चले अगर कलयुग, तो इस सृष्टि की हालत क्या होने वाली है। परंतु ये बातें हर कोई नहीं समझता है ना। कौन जानता है? बाबा के बच्चे जानते हैं, जो श्रेष्ठ बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं। तो उसको अच्छी तरह से समझना है। कई बच्चे आते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, फिर भाग करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं बनना है। एक ही थप्पड़ से माया गिरा देती, तो माया से हमें हारना नहीं है। भगवान खिवैया बन करके आया है हम नैयाओं को पार लगाने, है ना। गाते ना भक्ति मार्ग में, नैया मेरी पार लगा दे। तो नैया, अब होता क्या है, जब नैया भगवान पार लगाता है, हम ज्ञान में चलते हैं, तो बीच बीच में ये नैया हिलती है। जब हिलती डुलती है, तो अभी आप देखो जिसको तैरना आता है वो हिले डुलेगा तो उसको मजा आता है। आप कभी देखो, गौर किया होगा, जो समुद्र में होता है ना, तो समुद्र में क्या होता है, वो आजकल उनकी लहरों के ऊपर एक वो चलती है, नाव टाइप की होती है, जिसको मशीन से चलता है। उस बोट में बैठ करके वो लहरों के ऊपर नीचे होते हैं। अब जिनको तैरना आता है उनको तो आनंद आता है, जिनको तैरना नहीं आता उनकी हवा खराब होती है। तो हमें ज्ञान में भी तैरना आएगा तो हिले डुलेगी, लेकिन हम डूबेंगे नहीं। आज बाबा ने महाभारत के बहुत सारे लोगों को भी याद किया है कि अर्जुन, भीम, ये सब ज्ञान मार्ग के योद्धे हैं। युधिष्ठिर जो युद्ध की स्थिति में भी स्थिर रहे, युद्ध जैसी स्थिति तो है ना। अर्जुन ज्ञान का अर्जन करने वाले, भीम माया जैसी परिस्थिति को ज्ञान रूपी गदा से संभालने वाले। तो ये सारी बातें इस समय की हैं। इसलिए बाबा कहता है हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा अभी बज रहा है। अभी कैसे बज रहा है हमारा पार्ट? आप देखो, कोई भी मूवी देखो तो हीरो हीरोइन को सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता है? लड़ाई लड़नी पड़ती, विलेन को नहीं लड़नी पड़ती। तो हम सब बच्चे भी क्या कर रहे हैं? सतयुग में कोई लड़ाई नहीं होगी माया के साथ हमारी, त्रेता में कोई लड़ाई नहीं होगी, द्वापर में भी लड़ाई नहीं होगी, कलयुग में भी लड़ाई नहीं होती माया के साथ। द्वापर कलयुग में तो हम माया के मुरीद ही बन जाते, तो लड़ाई काहे की? तो लड़ाई माया के साथ कब है? अब है। तो अब हमारी लड़ाई है, तो हम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो गए। ये अच्छी तरह से हमें समझना है। इसलिए हमें कायदे मुजीब चलना है, बेकायदे कोई काम नहीं करना है ना। बाबा आज देखो क्या कह रहा है। बहुत ऐसे हैं जो एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते, न कुछ धारण करते न कराते हैं। ऐसों को बाबा क्या कह रहा है? गूंगे बहरे भी बहुत हैं। मतलब गूंगा मतलब इसको बोलते हैं जो कुछ बोले नहीं, और बहरा मतलब जो ज्ञान की बातें सुने नहीं और ज्ञान की बातें सुनाए नहीं।
ये स्थूल की बात नहीं है, है ना। तो हमें कुछ ना कुछ धारण करना और कराता है। ऐसे भी बच्चे ना कुछ धारण करेंगे न कराएंगे, हमेशा झरमुई झगमुई की बातें, इधर की बातें उधर की बातें। अब कई बार मैं अक्सर करके जैसे पूछ लेता हूँ, बहुत बातें चल रही होती है। अभी सेंटर पे मान लो मुरली सुन के निकले और नीचे जीने पे बहनें माताएं मिल गए हैं, कुछ बातें कर रही हैं, अगर बोलो क्या मुरली की चर्चा हो रही तो सब हंसने लगते हैं, क्योंकि मुरली की चर्चा नहीं होती है। कौन सी चर्चा हो रही? अरे अभी सुन के आओ 1 घंटा 45 मिनट, तो बाबा की ज्ञान की चर्चा करो, या वो चालू हो गया क्या बनेगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। ये हमें संस्कार बदल देना है। कम से कम 1 घंटा तो उसका प्रभाव रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो वो वैसे लोगों को बाबा ऐसा कह रहा है। और टाक नोई बिल सो नहीं बिल वाली बात बाबा ने बताया ना, जैसे गांधी के 3 बंदर थे, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। बाबा 2 और ऐड करता है, बुरा ना सोचो और बुरा ना करो। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा क्रिमिनल कौन होती है? आँखें। तो आँखों को बहुत समझदार से देखना, क्योंकि आँखें ही तो गड़बड़ करती है। दुनिया में जितने सत्संग हैं, कहीं आना जाना मना नहीं होता है, यहीं पे आना जाना मना होता है, क्योंकि यहाँ के नियम कड़े हैं, है ना। इसलिए बाबा कह रहा है बहुत संभाल रखनी, क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्त आँखों का, है ना, आँखों का ही कसूर था ना। आँखों के ऊपर कितनी मूवी, कितने गाने बजते हैं, है ना। कहते हैं ना, आँखों ने देखा छुरी दिल पर चल गई। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो आँखें हैं ना, यही गड़बड़ करते हैं। इसकी वजह से तो गड़बड़ होती। देखो ही क्यों, भ्रुकुटी के बीच में देखो तो कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए बाबा समझा रहा है। वैसे दुनिया में बोलते हैं कई गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती, परंतु मानती है ना, सबके आगे लिखवाती है ना। एक्चुअली ये तो सब धर्म देह के हैं, आत्मा का क्या धर्म होता है। तो बाबा के घर में देखो, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सब आते हैं। तो हमें ध्यान देना है। आज के वरदान पे आते हैं। माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही। जैसे जैसे हमारी स्टेज आगे बढ़ती है, तो अब धीरे धीरे माया का वार कम होना चाहिए। अगर पहले जितने माया का वार है, तो मतलब हमारी स्टेज कैसे आगे बढ़ी। माया वार करने ना आए, नमस्कार करने आए। और उसके लिए उसके खेल को साक्षी होकर के देखना है। जैसे दुनिया में दिखाते हैं ना, अंगद ने पैर जमाया, उसको भी दिखाते हैं, हनुमान को भी दिखाते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, खिलौना समझ के समझो, खेल समझ करके देखेंगे तो मजा आएगा। घबराना नहीं। एक्चुअली जैसे घबरा गए तो माया वैसे जीत पा लेती। घबराएंगे नहीं, अचल अडोल रहेंगे तो आधा माया इसे खत्म हो जाएगी, है ना। तो ऐसे बच्चे ही निर्भय और माया जीत बनते हैं। और हमें स्नेह का सागर बनना है, जो क्रोध समीप में न आए। तो इस नए साल में मैं एक छोटी सी आप सबसे भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें एक ही काम करना है, स्नेह का सागर बनना है। 1 महीना ये होमवर्क करो, सबको स्नेह दो, छोटा हो बड़ा हो, ऊंचा हो नीचा हो, दोस्त हो दुश्मन हो, किसी को सबको स्नेह दो, तो उससे प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखेंगे। और कर्मातीत बनना मतलब कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के पंतंत्र नहीं। इसलिए दुनिया में बोलते हैं पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीन में कहाँ सुख है। तो स्वतंत्र होकर के कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराना है, कर्तापन के भाव से भी मुक्त। तो आज की पूरी मुरली में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं कि जो बातें काम की नहीं, हमें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है। तो कहता हूँ सुनना ही नहीं है। बाबा जो शिक्षाएं दे रहा है उनको धारण करना है। कोई हद की तमन्ना नहीं रखनी। तमन्ना तो यही रखनी है अगर तो बाप समान बनने की, और आँखों की बड़ी संभाल रखनी है। खुशियों से भरपूर रहना है और माया के खेल को साक्षी होकर के देखना है। तभी हम निर्भय और माया जीत बन पाएंगे। अब स्नेह का सागर बनना है, जिससे क्रोध समीप ना आए। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।